गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 12वीं क्लास बोर्ड एग्जाम 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, आज हम लोग उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। देखो, आज जो महीना हमारा चल रहा है अभी वो अगस्त का महीना, और नेक्स्ट मंथ बच्चों का फर्स्ट टर्म का एग्जाम आने वाले हैं। आप सभी बच्चे जानते हो कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में जो सिलेबस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बुक कंप्लीट और सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर आएगा, मतलब पूरी पार्टनरशिप आएंगी और उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड बुक का जो इशू ऑफ शेयर चैप्टर होगा। अब कई सारे बच्चे कहते हैं सर हमने तैयारी कर तो लिया है लेकिन अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बेटा मैं कहता हूं कि जब भी आपको कॉन्फिडेंस लाना हो तो एग्जाम के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस किया करो। तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको आज 2024-25 का जो सेट नंबर 1 है बोर्ड एग्जाम का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। रही बात कि सर क्या हम ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, तो आंसर नो, बिल्कुल भी नहीं बेटा। हम सिर्फ फर्स्ट टर्म के लेवल तक की तैयारी करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म में हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट और सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर आएगा, तो मैं इतना ही क्वेश्चंस इसमें से ढूंढ ढूंढ के आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है वो 2000, मैं आपको रिपीट कर दूं, दिस इज अ क्वेश्चन पेपर 2024-25, मतलब ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, और जिसका ये है सेट नंबर 1, पहला सेट है। अगर किसी को मैच करना हो तो आप ऑनलाइन cbse.com पे चले जाना, वहाँ से पिछले साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल एज इट इज़ यही पेपर मिलेगा। और जिन बच्चों को थोड़ा सा डर भी रहता है कि सर पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, तो मैं जानबूझ के मैंने इस पेपर के क्वेश्चंस को पीडीएफ में लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि एज इट इज़ क्वेश्चन हम यहाँ पर रीड करेंगे और उसी के क्वेश्चंस को हैंड टू हैंड सॉल्व भी करेंगे। मुझे मालूम है कि ये जो क्लास आज होने वाली है वो थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करना है, जिन बच्चों ने एग्जाम के क्वेश्चंस को क्रैक करने का प्लान बना रखा है कि हाँ सर हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, उनको बहुत मजा आएगा। ठीक है, जिन्होंने तैयारी करा है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024-25। सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, दिस इज अकाउंटेंसी पेपर। ये हमारा अकाउंट्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है बेटा हमारे पास, और 80 मार्क्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होता है। इसके 2 वॉल्यूम होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा फर्स्ट बुक और सेकंड बुक कवर होता है, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट, और सेकंड बुक जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस, थर्ड बुक, थर्ड वॉल्यूम आता है 20 नंबर का, राइट। तो फिलहाल आपको दिख रहा होगा जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, आप चाहो तो इसको रोक कर वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले आपको एग्जाम के सारे रूल्स पता होना चाहिए। तो दिस इज द क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज है। अब ये हमारे पास सेकंड पेज है। देखो, ये वही सेम होता है, आप जानते हो कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। तो फर्स्ट पेज में जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ था वो सेकंड पेज पे हमारे पास हिंदी में लिखा हुआ है। अब इसके थर्ड पेज पे फिर से दोबारा से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है, लाइक रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप अभी रीड कर लो, एग्जाम में बैठ के रीड करने का कोई फायदा है नहीं। एनीवे, वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं, एक्सेप्ट थर्ड वॉल्यूम। जो हमारी थर्ड वॉल्यूम होगी उसको हम डील नहीं करेंगे, और दूसरा डिबेंचर वाले चैप्टर को डील नहीं करेंगे। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से पढ़ना बेटा, पार्टनरशिप है, जिन बच्चों ने कर रखा है उनको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, राइट। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा है कमल, विमल एंड निर्मल। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कलर यूज करूं जो दोनों पे चल जाए। ठीक है, तो ये है कमल, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर। तो बेटा मैं यहां लिख देता हूं कमल, अब ये कलर इसमें आया नहीं है, हाँ जी, कमल, इसके बाद विमल और निर्मल, 3 पार्टनर है इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। इनका रेशियो गिवन है 5:3:2। ये हमें रेशियो गिवन है। देयर फिक्स कैपिटल वर रुपीज 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, और इनका कैपिटल मुझे गिवन है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इनका कैपिटल मुझे गिवन है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, राइट। रिस्पेक्टफुली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम। हमने इनको इंटरेस्ट दे दिया है 10%, 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8%, जबकि हमें देना था 8%। अब देखो यहां से ये पता चल गया कि ये पास एडजस्टमेंट का टॉपिक है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% और हमने दे दिया है, सॉरी 10% दे दिया है, हमें देना था 8%।
अब आपको याद है जब भी पास एडजस्टमेंट का सवाल आता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि इसके लिए आप हमेशा एक टेबल बनाना और जितने पार्टनर है उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम, ठीक है। तो हम यहाँ बनाएंगे, ये पर्टिकुलर हो गया, ये पार्टनर्स का नाम KVN और फॉर्म जिन लोगों ने कर रखा है। देखो बेटा एक बात तो हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस वही बच्चा कर पाएगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी सिलेबस कर रखा है। क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आप उठाओगे, आपको सिलेबस का पता नहीं है, हमें कंसेप्ट का मालूम नहीं है, हम क्वेश्चन पेपर उठाएंगे हर सवाल में अटकोगे, राइट। इसलिए अब क्वेश्चन पेपर वो लास्ट स्टेज होता है जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एग्जाम से पहले, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तब। तो अब जानते हो पास एडजस्टमेंट में हम टेबल बनाते हैं, हर कॉलम के 2 पार्ट्स करते हैं। एक में हम लोग लिखते हैं डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। हमारी गलती क्या है सर? हमारी गलती है कि हमें इंटरेस्ट देना था 8% और हमने दे दिया है 10%, मतलब 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज़्यादा दे दिया। तो हम उनसे वापस लेंगे, हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2%। जब हम उनसे वापस लेंगे तो आप जानते हो कि हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखाते हैं। तो 2% हम निकालेंगे तो इसका आया 6000, दूसरे का आया 4000 और तीसरे का आया 2000, और इन सब के क्रेडिट में डालेंगे हम लोग टोटल 12,000 रुपये, ठीक। इसके बाद हम फाइनली टोटल करेंगे। सबसे पहले फॉर्म का देखना सर कितना आया, ये आ गया 12,000, ये भी आ गया 12,000 माइनस ये भी बच गया हमारे पास 12,000। अब हम 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 532, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्योंकि ये बैलेंस बचा मेरा डेबिट में तो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डालेंगे। तो ये आ गया 6,000 ए का हिस्सा आया और दूसरे का आ गया 3600 और तीसरे का आया 2400, राइट। फिर इंडिविजुअल हम मिस्टर ए का टोटल करेंगे, फिर बी का टोटल करेंगे, फिर सी का टोटल करेंगे। तो सर ए का टोटल तो 6000 आया, यहाँ भी 6000, कोई बैलेंस नहीं बचा। बी का चेक करें अगर तो ये 4000 आ गया, ये भी 4000 और बैलेंस बच गया मेरे पास 400 रुपीज़, जिसे हम लोग नाम देते हैं नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। इसके बाद हम थर्ड वाले का टोटल करते हैं तो ये 2400 आया, ये 2400 आया, माइनस करेंगे तो ये भी 400, दिस इज नेट इफेक्ट। और अब इसी नेट इफेक्ट से हम लोग जर्नल एंट्री निकालते हैं। और जर्नल एंट्री क्या होता है सर? जिसके क्रेडिट में बचा उसे डेबिट, मतलब हम डेबिट करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कैपिटल फिक्स है तो हम क्या लिखेंगे? करंट। अगर मेरा कैपिटल फिक्स है, देखो यहाँ वर्ड क्या लिखा है, कैपिटल आर फिक्स, तो हम यहाँ पर कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे? बीज करंट अकाउंट डेबिट टू एंस करंट अकाउंट, कितने से? 400। तो दिस इज योर आंसर। जरा चेक करो इसमें से कौन सा है। तो वीज करंट, विमल्स करंट अकाउंट डेबिट, तो इसका आंसर आ गया बेटा थर्ड, सी वाला, विमल्स करंट अकाउंट डेबिट टू निर्मल्स करंट अकाउंट, कितने से? 400 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए। कई सारे बच्चे कहते हैं सर एमसीक्यू में हम इतना टाइम लगाएंगे। नहीं, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ये तो तुम्हें भी समझा रहा हूँ साथ के साथ। अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते तो आप डायरेक्ट ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका ऑप्शन टिक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इतना कैलकुलेशन किया, लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है वो सिर्फ नाम से पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। क्या लिखा है? There are two statement A and R, assertion and reason. आपको गिवन है में under the fluctuating capital method only one account, that is capital account is maintained for each partner. अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। और फिर कहते हैं all the adjustments, सारी adjustments such as share of profit and loss, interest on capital, drawing interest on drawing, salary, commission, etc. recorded directly in the capital account. Correct, both are correct. तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? Both A and R are correct and the reason R is the correct explanation. तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब देखो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 अगर उसने थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करवाया तो क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट पढ़ते ही आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिजर्व कैपिटल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिजर्व कैपिटल को लेकर? तो लिखा है इट इज अ पोर्शन ऑफ द
uncalled capital to be called only in the event of winding up of the company। इसका आंसर बेटा बेसिकली फर्स्ट ही है कि रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हमने पब्लिक से मंगवाया नहीं, और ये हम मंगवाएंगे सिर्फ उस टाइम पर जब हमारा बिजनेस बंद हो रहा होगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाते, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका और पार्ट भी कर दूं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि और पार्ट करके दिखाऊं। हालांकि ये डिबेंचर का लग रहा है तो मैं वैसे भी नहीं करूंगा, क्योंकि डिबेंचर वाला हम लोग फाइनल टर्म में करेंगे। अभी फर्स्ट टर्म में है तो फर्स्ट टर्म में डिबेंचर का सिलेबस नहीं आता है, तो फिर ये वाला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। कैसे पता चला सर? ये देखो ना, यहाँ लिखा है डिबेंचर, तो डिबेंचर वाले क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस अभी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है अली एंड बानी वर पार्टनर, अली एंड बानी वर पार्टनर इन ए फर्म, दे एडमिट चमन। चलो मैं इसका डिटेल निकाल लेता हूं ताकि सवाल पे मेरा कंट्रोल बना रहे, ठीक है। मैं हमेशा डिटेल इसलिए निकालता हूं सवाल पे कंट्रोल रहे। तो कहता है अली ए एंड बानी बी वर पार्टनर इन ए फर्म, दे एडमिट चमन, चमन दैट इज सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, और चमन एडमिट हुआ 1/4 के लिए, 1/4 के लिए, राइट। फिर कहता है फर्म चमन ब्रॉट 50,000 एज इज कैपिटल, और ये कैपिटल के लिए कितने पैसे लाएगा? 50,000 रुपए। वो कैपिटल के लिए 50,000 रुपए लाएगा। 50,000 एज इज कैपिटल, द वैल्यू ऑफ असेट ऑफ द फर्म चमन से एडमिशन। ओ माय गॉड, देखो जरा इसमें क्या कह रहा है। चमन के एडमिशन के टाइम पर बिजनेस की टोटल असेट 20 लाख रुपए की थी, एंड आउटसाइड लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमारे पास 12 लाख रुपए की थी उसके एडमिशन के टाइम पे। द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चमन एडमिशन, तो बताइए चमन के एडमिशन के टाइम पर हमारे बिजनेस की टोटल गुडविल कितनी होगी? अच्छा, सवाल को पढ़कर आपको ये रियलाइज हो गया ये कौन सा टॉपिक है? दिस इज हिडन गुडविल। आपको याद होगा मैंने हिडन गुडविल के बारे में क्या कहा था कि हिडन गुडविल मींस द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कैपिटल। अगर आप नोटिस करोगे तो असेट हमें गिवन है और लाइबिलिटी हमें गिवन है, तो यहां से हम टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस निकाल सकते हैं। किसका? ए और बी का। टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, क्योंकि चमन तो अभी एडमिट हो रहा है, तो उससे पहले जो हमारे पास कैपिटल होगा वो ए और बी का होगा। तो ए और बी का जो कैपिटल आया हम यहां से लिख सकते हैं कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 20 लाख माइनस 12 लाख, तो टोटल आ गया 8 लाख, राइट। अब हम लोग निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल आया 50,000 रुपए, वो एडमिट हुआ 1/4, मतलब उसके शेयर को रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1, तो ये हो गया हमारे पास 2 लाख, राइट। 50 शेयर लेके आया था ना वो कैपिटल, सॉरी 5 लाख, तो ये आ गया, वो 5 लाख कैपिटल था, तो हमारे पास आ गया 20 लाख रुपए, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज 20 लाख। इसमें से माइनस करेंगे टोटल कैपिटल, लेकिन इस बार टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ए का कैपिटल बी का कैपिटल तो कंबाइन करके उसने हमें बता दिया कितना जी? 8 लाख, और सी कैपिटल लेकर आया 5 लाख, तो ए बी सी तीनों का कैपिटल हो गया 13 लाख। अब 20 लाख में से 13 लाख माइनस कर देंगे तो जो निकल कर आया दिस इज कॉल्ड, आप इसे टोटल गुडविल भी कह सकते हो, आप इसे हिडन गुडविल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। चेक कर लो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आया, तो इसका ऑप्शन नंबर आ गया जी, इसका ऑप्शन नंबर आया है डी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7 लाख, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट के बारे में। अगर आप नोटिस करोगे बी पार्ट में क्या लिखा है कहता है मोहित एंड रोहित वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैं फिर से इसका डिटेल निकाल लेता हूं ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए। कहता है मोहित एंड रोहित आर पार्टनर, ठीक है। मोहित एंड रोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। इनका रेशियो जो गिवन है वो है 3:2। On 1st April 2024 they admit राधा for 1/5 शेयर। राधा एडमिट होती है कितने के लिए? 1/5 के लिए, 1/5 के लिए, ठीक है। आगे लिखा है 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट बिफोर राधा's एडमिशन। बैलेंस शीट ऑफ मोहित एंड रोहित shows द फर्नीचर। इन दोनों के बैलेंस शीट में फर्नीचर गिवन था 6,30,000 रुपए का। ऑन एडमिशन ऑफ राधा
एडमिशन ऑफ राधा, राधा के एडमिशन के टाइम पे इट वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10%। सबसे खतरनाक लाइन होता है कि जो फर्नीचर हमें दे रखा है बैलेंस शीट में वो अंडर वैल्यूड है, कम है, कितने से? 10% से। इट मीन्स जो फर्नीचर हमें गिवन है 6,30,000 रुपए का, ये 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू है। तो अगर मैं इसे 90 से डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा इसका ओरिजिनल वैल्यू। मतलब फर्नीचर की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 7 लाख रुपए है और हमने बैलेंस शीट में दिखा रखा है 6,30,000 रुपए। मतलब कितना कम दिखा रखा है? तो सर हमने कम दिखा रखा है 70,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू को 70,000 से बढ़ा देंगे। फर्नीचर इज अवर एसेट और एसेट बढ़ेगा तो उसे करेंगे डेबिट। तो फर्नीचर बढ़ेगा तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से? 70,000 रुपए के। यही गलती करते हैं बच्चे। जो बैलेंस शीट हमें दे रखा है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है वो 10% कम है अपनी बुक वैल्यू से। तो भैया बुक वैल्यू से कम है मतलब 90% है, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आ गया, राइट। तो इसका आंसर आ गया बी, दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 70,000। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये भी आया हुआ है, क्या लिखा है? कहता है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। चलिए मैं इसका भी डिटेल देखो, मैं जब भी क्वेश्चंस करता हूं ना एमसीक्यू में तो एक रफ पेज अपने पास रखता हूं जिसमें उसके काम की सारी इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूं, ताकि बार बार सवाल पढ़ूं उससे मेरा टाइम खराब होगा। तो मैं कहूंगा पी एंड क्यू आर पार्टनर, पी और क्यू दो पार्टनर है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, और इनका रेशियो गिवन है 1:1। दे एडमिट आर इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। मिस्टर आर एडमिट हुआ हमारे बिजनेस में। इट वॉज डिसाइडेड वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि जो गुडविल होगा वो 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ पी एंड क्यू वॉज 5 लाख। पी और क्यू का मुझे कैपिटल गिवन है, कैपिटल 5 लाख रुपए। पी एंड क्यू का कैपिटल गिवन है 5 लाख का। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब NRR हमें गिवन है 10%, 10%, राइट। ड्यूरिंग द ईयर इट एंडेड 31 March 2024 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2 लाख। ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? दिस इज एवरेज प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है जी एवरेज प्रॉफिट? 2,10,000 रुपए, राइट। 2,10,000 रुपए हमें प्रॉफिट गिवन है। आगे कहता है द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आप मुझे गुडविल की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब जरा आप में से कौन सा बच्चा है जो मुझे ये बताने वाला है कि इसमें कौन सा मेथड हम लोग लगाने वाले हैं? तो सर जी उसने बोला है गुडविल है 2 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सोच रहा हूं कि नया पेज ले लूं या इसी को साइड कर देते, ठीक है ना। 2 मिनट के लिए इसको साइड कर दूं, जगह मिल जाएगी। चल भैया तुम इधर आ जाओ। ओहो ये रब करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी रब कर लेते हैं। चलो बेटा ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है बेटा, कहता है हमें सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ओहो गुस्से में है भाई ये। और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? हमें कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज 50,000। हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एवरेज, वेयर इज एवरेज? 2,10,000 रुपए, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। माइनस करेंगे नॉर्मल 50,000, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आया बेटा? 1,60,000। दिस इज सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर द गुडविल इज इक्वल्स टू 2 ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो ये आंसर आ गया मेरा 3,20,000। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना आ गया? 3,20,000। जरा चेक करना टोटल गुडविल कितना है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। मैं इसको वापस लेकर आता हूँ, यहाँ पर वो छिप जाएगा, कोई बात नहीं। अब आप देखिए इसमें एवरेज हमें दे रखा है 3 लाख, ये रहा 3,20,000। ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट। आई होप मेरी बात समझ आया होगा। एमसीक्यू में देखो, वैसे कहने को एमसीक्यू है भैया, बट तुक्का नहीं मार सकते। हम ये नहीं कह सकते ए लगा दो बी लगा दो, आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रीसियस लिमिटेड इशूड। सर ये ना डिबेंचर का है, ध्यान से देखो बेटा, ये हमें कौन सा चैप्टर का दे रखा है, डिबेंचर का। और मैंने कहा ना मैं डिबेंचर वाले क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा क्योंकि अभी ये फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा है। हाँ, फाइनल टर्म में एक बार दोबारा से ये पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें डिबेंचर वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो ये वाला भी हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, पवन लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर। हाँ, ये मैं पक्का करके दिखाऊंगा क्योंकि शेयर तो इस बार आ रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। पवन लिमिटेड फोरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। सावधानी से पढ़ना, पवन लिमिटेड जो है वो फोरफिट करना चाहता है 1000 शेयर ऑफ रुपीज, कितने का एक है बेटा, 10 रुपीज का एक है। ओके, फिर कहता है पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, जिसमें से उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए पेड नहीं किए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए पेड नहीं किए। एंड द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, और फाइनल कॉल के 2 रुपए हमने उससे मांगे ही नहीं। यार एक बात बताओ, फर्स्ट कॉल उसने पेड नहीं करे, फाइनल कॉल हमने मांगे नहीं, 4 रुपए हो गया, तो बाकी के 6 रुपए जो हमने मांगे भी और हमें मिल भी गया। ठीक है, आगे कहता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। या देखो, इशू ऑफ शेयर में ना ये बात हमेशा याद रखना कि जितने पैसे हमें रिसीव्ड हो गया है हम मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो वो कह रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर कैन बी रीइश्यूड। बताओ मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, हमें कितने पैसे मिल गए, 6 रुपए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं एक शेयर पे, तो मतलब टोटल 6000 रुपए का डिस्काउंट हम दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 6000 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे। एंड द नेक्स्ट, इसी का बी पार्ट की बात करें। सर बी पार्ट ना फिर से हमारा डिबेंचर का है, तो हम इसको रीड नहीं करेंगे, हम इसे फिर से इग्नोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो लिखा है द रीमा सीमा एंड अतुल वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। रीमा सीमा 2 पार्टनर है। ठीक है बेटा, इसको भी पढ़ते हैं। कहता है रीमा सीमा एंड अतुल 3 पार्टनर हैं। रीमा सीमा एंड अतुल वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। इनका रेशियो गिवन है 4:3:1। ये कौन सा रेशियो हो गया बेटा, इट्स अ ओल्ड रेशियो। With effect from 1st April 2024, they decided to share profit and loss in the ratio of 3:1:4। और इनका जो न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो वो है 3:1:4। ओल्ड रेशियो भी हमें गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीमा's गेन। अब बताओ कि सीमा गेन कर रही है और सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइस कर रही है, विल बी, कितने से कर रही है। तो ठीक है ना सर, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है। अगर आप लोगों को याद होगा तो सेक्रीफाइसिंग शेयर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो मुझे सिर्फ सीमा का पता करना है, तो मैं निकालूंगा सीमा सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो बेटा ओल्ड कितना है सीमा का, मुझे सीमा का निकालना है, तो 3/4 3 7 दोनों 3/9 माइनस 1/3 और 1 4 और 4 8, राइट, 4 3 7 दोनों। ठीक है, 4:, ओहो बेटा एक मिनट, ये 4:3:1 है, 4:3:1। तो इसका मतलब बेस में कितना आ गया, 8, 4 3 7 और 1 8, 3/8 माइनस 1/8, तो ये आ गया 2/8। दिस इज सीमा सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो सीमा सेक्रीफाइस करिए 1/8, तो सीमा सेक्रीफाइस करेगी 1/8 से, राइट। समझ में आ गया ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, रोहन पीयूष एंड सुमन। बेटा 3 पार्टनर है, रोहन पीयूष एंड सुमन वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इनका रेशियो गिवन है 3:2:2। ये कहलाएगा ओल्ड रेशियो। और फिर कहता है पीयूष रिटायर, पीयूष हमारे बिजनेस को छोड़कर चला गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रोहन एंड सुमन आफ्टर पीयूष रिटायरमेंट। और इन दोनों का जो न्यू रेशियो है वो है 4:3, राइट, 4:3। द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो बताओ कि रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो क्या है। सेम वही कंसेप्ट सर, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो गेन का फॉर्मूला होगा न्यू माइनस ओल्ड। तो मैं सीधे लिखूंगा गेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। अगर मुझे रोहन का गेनिंग निकालना है, गेनिंग शेयर,
तो रोहन का न्यू लेंगे 4/7 माइनस 3/7 दैट इज 1/7। और इसी प्रकार से अगर हम सुमन का गेनिंग शेयर निकालते हैं तो ओल्ड है मेरे पास और न्यू है मेरे पास 3/7 3/7 माइनस 2/7, तो ये आ गया 1/7। देयरफॉर गेनिंग रेशियो विल बी 1:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है डी, दैट इज 1:1। ठीक है, तो ये था मेरा 8th क्वेश्चन का बी पार्ट। मुझे मालूम है बेटा ये वाली जो क्लास हम लोग ले रहे हैं वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, रीजन बिंग भैया 3 घंटे का पेपर है और मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो कॉमन सेंस की बात है और बीच में बातें भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप से सिर्फ सॉल्व करते जा रहा हूँ अपने हिसाब से, फिर तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, मैं सिर्फ टिक कर दूंगा ABC पे टिक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। राइट, आप भी बिल्कुल मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेरे ये वीडियो खत्म होने के बाद ना आप इस पेपर को cbse.com से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद फिर इसको सॉल्व भी करना। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बेटा। देखो, पढ़ने वाले बच्चों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। नालायकों के पास बहुत सारे ऑप्शन। एनीवे, मैं अभी बातें करने के मूड में नहीं हूँ, बहुत बड़ा पेपर है, बहुत टाइम लगेगा, तो चलिए काम करते हैं, आगे कैरी ऑन करते हैं। एंड देन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या लिखा जा रहा है ठीक से पढ़ना। कहता है रंजीत एंड रणविजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2023। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। वो कहता है रंजीत और रणविजय 2 पार्टनर थे और इन दोनों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का प्लान बनाया, कितना, 10%। ठीक है, रंजीत विड्रू अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। रंजीत जो है वो एक फिक्स अमाउंट निकालता है एंड ऑफ ईच मंथ। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कई बार पूछा गया है। और आगे लिखा है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, द टोटल ईयरली इंटरेस्ट ऑफ रंजीत ड्राइंग्स वाज 6600। और इंटरेस्ट निकाल कर बता दिया कि सर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला है वो 6600 रुपीज का आया है। राइट, द अमाउंट ऑफ रंजीत ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड। तो बताइए कि रंजीत का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है वो कितना होगा। देखो ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग? लगाते हैं टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100। और क्योंकि लैंग्वेज यूज कर रहा है एंड ऑफ, राइट, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हम लोग एंड ऑफ ईच मंथ में लिखते हैं 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो, आपको ड्राइंग का अमाउंट मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ऑलरेडी गिवन है 6600, हमें ड्राइंग का अमाउंट निकालना है। परसेंटेज हमें गिवन है 10%, 10/100 और मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 6600 मल्टीप्लाई बाय 10/100 है, चलो मैं 0 से 0 काट देता हूँ, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5.5 इज इक्वल्स टू ड्राइंग। अब प्लीज़ इसे सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए कि कितना आया। मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा 144। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। इसका आंसर आया 6600 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 5.5, दिस इज 1,44,000। ये आ गया उस व्यक्ति का, रंजीत का ड्राइंग्स। दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर आ गया बी, दैट इज 144। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। फिर से क्या लिखा है कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये वाला पेज बहुत बड़ा लग रहा है ना, ढेर सारे क्वेश्चन डरे हुए, एक एक नंबर का, कोई इशू नहीं है बेटा, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना। कहता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गौरी एंड गौरव बिल्डिंग अपेयर इन द बुक्स ऑफ 21 लाख। गौरी और गौरव 2 पार्टनर थे, दोनों ने बिजनेस को डिसॉल्व करने का सोचा और इनके बुक्स में बिल्डिंग कितने के गिवन थे? 21 लाख रुपए का। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग वॉज टेकन बाई गौरव। 1/3 बिल्डिंग, इसका 1/3 कितना आएगा बेटा? इसका आएगा 1/3 दैट इज 7 लाख रुपए। ये कौन लेकर गया? गौरव लेकर गया 20% डिस्काउंट। 20% कितना आ गया? 1,40,000 के डिस्काउंट पे, मतलब 5,60,000 रुपए में कौन ले गया? ये गौरव ले गया। ठीक है, मैं तो डिटेल निकाल रहा हूँ, मांगा क्या पता नहीं मुझे, आगे देखते हैं। एंड द रिमेनिंग वॉज सोल्ड 10%। अच्छा ये बताओ, 21 लाख की बिल्डिंग थी, 7 लाख वाला तो गौरव ले गया, तो कितने का बच गया? 14 लाख की बिल्डिंग हमारे पास रिमेनिंग बच गई और ये हम लोगों ने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया 10% के प्रॉफिट पे। तो इसका 10% कितना आएगा? 1,40,000।
इट मीन्स हमने इसे बेच दिया 15,40,000 रुपए में। अब आपसे क्या कहता है, द वैल्यू एट विच बिल्डिंग वॉज टेकन बाई गौरव। ये बताओ गौरव ने बिल्डिंग कितने में ले गया। अरे भाई गौरव कितने में ले गया, तो ये रहा ना गौरव का हमने निकाल लिया था। गौरव ये बिल्डिंग लेकर गया 5,60,000 रुपए में, राइट। तो इसका आंसर हो गया 5,60,000, थर्ड पार्ट। अब 11th क्वेश्चन में कहता है माथुर, जैन एंड वर्मा वर पार्टनर। चलिए बेटा इसको भी सॉल्व करते हैं। माथुर जैन एंड वर्मा वर पार्टनर। माथुर, जैन, वर्मा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1, और इनका रेशियो गिवन है 3:2:1। ये कौन सा रेशियो हो गया, ओल रेशियो। जैन वॉज गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹80,000। जैन का जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपए से कम नहीं होगा। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1,80,000, और पूरे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 रुपए का हो गया। तो आपसे कहा जाता है द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय वर्मा। वर्मा जी कितना अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी को बॉर्न करेगा। यार एक बात बताओ, गारंटी टू पार्टनर पढ़ा आप लोगों ने, हम क्या करेंगे 1,80,000 को चुपचाप से 3:1 में बांट दो इनके पीएसआर में। तो हम बांटेंगे 6 90,000, 60,000 और 30,000। इसके बाद चेक करो, हमने गारंटी दिया था जैन को कितने का, 80,000 रुपए का, मिला कितना बेटा 60,000। कितना कम है 20,000, तो 20,000 हम प्लस करेंगे। अब ये 20,000 की जो डेफिशिएंसी है वो बियर कौन करेगा, तो सर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, मतलब 15,000 रुपये माइनस 15,000 रुपये हम इससे माइनस करेंगे और 5,000 रुपये हम इससे माइनस करेंगे। मेरा सवाल ये था कि जो डेफिशिएंसी है उसमें से वर्मा जी कितना बियर करेंगे, तो वर्मा जी बियर करेंगे 5,000 रुपये। कितना बियर करेंगे, 5,000 रुपये। तो इसका आंसर है बी, दैट इज 5,000। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि दिखने में खतरनाक लग रहा है बट है नहीं। पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्राचिता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार। मेरे पास इधर डिटेल में इधर लिखता हूँ। प्राचिता एक लिमिटेड कंपनी है जो 80,000 शेयर बेच रही है और एक शेयर की कीमत है ₹100, राइट, ₹100 एट पार। द अमाउंट वॉज पेबल एज एंडर, और इस पैसे को हम मंगवाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में, 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 20 रुपये अलॉटमेंट पे और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस बोला है तो बैलेंस कितना बच गया, 50 रुपये। एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 2 लाख शेयर, हमें एप्लीकेशन मिल गया 2 लाख शेयर के लिए। ओके, हम बेचना चाहते हैं 80,000। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस, और हम प्रोराटा बेसिस पे इशू करेंगे द अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के टाइम में, यार एक बात बताओ, हमें 2 लाख शेयर के पैसे मिल गए, हम 80,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, तो एडवांस में कितने पैसे मिल गए, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपये, तो ये आ गया 36 लाख। ये मुझे एडवांस में मिला। अब जरा चेक करो क्या अलॉटमेंट का पैसा एडवांस से ज़्यादा है, तो भैया हम अलॉटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना मंगवाने वाले हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाएंगे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 8 दूनी 16 लाख। तो भैया मेरे अलॉटमेंट हमारा 16 लाख मंगवाना है और एडवांस में मिल गया 36 लाख रुपए। इसका मतलब ऑलरेडी अलॉटमेंट का कंप्लीट पैसा आ चुका है। तो उसने मेरे से पूछा है अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मंगवाएंगे, तो इसका आंसर होगा निल, कुछ नहीं मंगवाएंगे क्योंकि सारा पैसा मुझे एडवांस में मिल गया। द अमाउंट रिसीव्ड लिखा है उसने, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के टाइम पे हमें कुछ भी रिसीव नहीं होगा क्योंकि मुझे सारा पैसा एडवांस में मिलेगा। ठीक है सर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। एट द टाइम ऑफ फोर फीचर के टाइम पे, फोर फीचर ऑफ शेयर, द शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। फोर फीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल को हम कौन से अमाउंट से डेबिट करते हैं, तो बेटा हम डेबिट करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट ऑन फोर फीचर, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप अमाउंट से। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर, डी आंसर इसका करेक्ट है, कॉल्ड अप अमाउंट, राइट। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, और 14 क्वेश्चन क्या है,
दिव्या एंड सौरभ आर पार्टनर। देखो बेटा, आप नोटिस कर रहे हो सबसे ज्यादा जो हमें टाइम लग जाता है वो एमसीक्यू में लग जाता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि एमसीक्यू को सबसे लास्ट में करना। कई सारे बच्चे हैं जो मेरे से पूछते हैं सर कि क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। मैं हमेशा कहता हूं बेटा क्वेश्चंस को रिवर्स किया करो, जो बड़े क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर मीडियम वाले क्वेश्चन, और लास्ट में एमसीक्यू वाले। इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, 1 नंबर का सवाल है, बहुत ज्यादा टाइम खाता है। एनीवे मुझे तो पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हो, मेरे पास कोई लिमिटेशन भी नहीं है टाइम की, इसलिए मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ। हाँ जी बेटा, दिव्या एंड सौरभ आर पार्टनर इन ए फर्म। दिव्या और सौरभ पार्टनर हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2023 सौरभ एडवांस अ लोन। बेटा देखना ध्यान से, दिव्या और सौरभ दो पार्टनर है और दिव्या सौरभ ने लोन दिया है। सौरभ ने लोन दिया है, वो भी कब? 1 अक्टूबर 2023 को। 1 अक्टूबर 2023 कितने का जी? 5 लाख रुपए का। सौरभ ने हमें लोन दिया है 5 लाख का। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, और हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड भी नहीं है। ऑन 31 मार्च 2024 सौरभ वॉज इंटाइटल्ड टू गेट अ फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आप जानते हो कि जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं? सर 5 लाख का लोन है, कुछ ना बताए तो 6% का इंटरेस्ट, और मंथ काउंट कर लेंगे तो 6 महीने बनेगा ये, तो ये आ गया 15,000 रुपये। 15,000 इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसका आंसर सी इज द करेक्ट। याद रखना, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। इसलिए मैंने 6% लिया, और मंथ काउंट करेंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15। अच्छा सवाल है, कहता है मानव एंड आदि वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। बेटा 2 पार्टनर है, नाम है मानव एंड आदि, रेशियो गिवन है मुझे 5:3। 5:3। रॉय वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। मिस्टर आर एडमिट हुआ 1/5 के लिए, 1/5 के लिए। In a profit of the firm at the time of Roy admission, workman compensation reserve appear in the balance sheet. WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे बैलेंस शीट में गिवन है 4 लाख रुपए का। और इसके बाद कहता है द क्लेम अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइन 4,40,000। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर क्लेम हमारा WCR से कम है तो जो बैलेंस बचेगा उसे पार्टनर्स में हम बांट देंगे, लेकिन यहां तो उल्टा है, यहां हमारे पास क्लेम ज्यादा गिवन है, वो भी कितने का? 4,40,000 रुपए का। तो जो 40,000 रुपए हमारा बच गया हम उसे डील करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, और एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने से? 40,000। ठीक है, तो उसने पूछा क्या मेरे से, वो कहता है द एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लेम ओवर द रिजर्व विल बी डेबिटेड टू। तो भैया हम इसे ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो कंफ्यूज करने के लिए रियलाइजेशन भी लिखा है, बट रियलाइजेशन में नहीं आएगा बल्कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। राइट, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ए बी एंड सी वो पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। बेटा ए बी और सी 3 पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2:1। ये हो गया हमारा ओल्ड पार्टनर। ऑन 1 अप्रैल 2024 डी वॉज एडमिटेड, और डी मिस्टर डी एडमिट हुआ। आगे कहता है एज अ पार्टनर इन द फर्म द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2, और मुझे न्यू रेशियो गिवन है 2:2, 2:1:1, 2:1:1। द सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ए कितना भैया? हेलो ठीक से पढ़ो। ए का था पहले 3, 2 5 और 1 6, 3/6। अब हो गया 2 4 1 5 6, 2/6। तो ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो 1/6। मिस्टर ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/6। बाकी माइनस करके देखना है तो माइनस करके देख लेना, तो इसका 1/6 आएगा आंसर। इसी का चॉइस में देखो क्या लिखा है, आन्या एंड सानिया वर पार्टनर। 2 पार्टनर है आन्या एंड सानिया, वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:2, और रेशियो गिवन है 5:2। ये कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। दे एडमिट वानिया, एक नया पार्टनर एडमिट होती है वानिया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7, कितने के लिए? 3/7 के लिए। शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म सी एक्वायर 2/7, वो लेगी 2/7 फ्रॉम आन्या एंड 1/7 फ्रॉम सानिया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आन्या एंड सानिया। सीधा सीधा आंसर निकाल दो। हम जानते हैं हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एज न्यू शेयर
बेटा ओल्ड क्या है 5/7 माइनस 2/7, ये आ गया 3/7। इसी तरह से अगर हम सान्या का न्यू निकालेंगे तो ओल्ड है 2/7 माइनस 1/7, ये आ गया 1/7। और जब हम बात करेंगे नए पार्टनर्स का वान्याज न्यू शेयर, तो बेटा वो एडमिट हुई है 3/7, बेस ऑलरेडी सेम है, देयरफॉर द न्यू रेशियो विल बी 3:1:3। दिस इज योर आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 3:1:3, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 16। अब जानते हो हमारे पास जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं वो 1 to 16 आते हैं। 17 से सारे क्वेश्चंस हमारे बड़े आ जाते हैं, मतलब 3 मार्क्स वाले। तो चेक करो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 ये सारे फुल फ्लैश क्वेश्चन, ठीक है।